नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कोशी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, यदि आप बिहार डीएलएड ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं तो सबसे पहले जान लीजिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप सभी को सबसे पहले तैयार करके रखना चाहिए, कितने कॉलेज को आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर 2 या 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो सभी में आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा या फिर एक साथ आवेदन हो जाएगा। कॉलेज लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे और जो कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं ये पता होनी चाहिए आप सभी को कि उस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो ये जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आप सभी का लगातार कमेंट आ रहे हैं तो हम सभी का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि एक एक पॉइंट को डिस्कस कर दें एक ही साथ, जिससे कि आप सभी को एक साथ जवाब मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे नए साथी हैं, नए मेहमान हैं, तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा लीजिए और बगल में घंटी आएगी उसे भी दबाने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बिहार डीलर से संबंधित पल पल का खबर आप सभी को मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और 10 डिजिट मोबाइल नंबर होनी चाहिए जो चालू हो और आपके पास हो। इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो को स्कैन करके रख लीजिए, सिग्नेचर को भी स्कैन करके रख लीजिए 20 KB के अंदर, और ध्यान रहे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके सामने आ जाएगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म को पर्सनल डिटेल और महत्वपूर्ण जानकारियों को सही भरते हुए यहाँ पर भरेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट आप सभी को अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक इंटर का मार्कशीट जो आप अपलोड करेंगे तो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप सभी को एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जो आप सभी को 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर जैसे ही पेमेंट हो जाती है तो आप सभी क्या करेंगे, आवेदक जो होगा अपना आवेदन फॉर्म को प्रिंट आउट सही रूप से कर लीजिए और जो रिसीविंग मिलेगा सारा कुछ आप सभी को प्रिंट कर लेना है। और इसे प्रिंट करने के बाद आप सुरक्षित जरूर रखिए, भविष्य में आपसे मांगा जा सकता है। और इस हार्ड कॉपी को किसी भी तरीके से डाक के द्वारा कहीं पर नहीं भेजनी है। बहुत सारे बोलते हैं कि इसको कहीं भेजना भी पड़ेगा क्या, तो कहीं भी नहीं भेजना है आप सभी को। दोस्तों, ये प्रक्रिया जो है कि अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग स्टेप में समाप्त हो सकती है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पर ये प्रक्रिया 3 स्टेप में समाप्त होगी। पहले तो आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सभी को टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसे आप नोट करके ज़रूर लिखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे निर्देश में दिया गया है, मांगे गए विवरण को भरें तथा सबमिट करने के बाद आप सभी को जो है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। उसका उपयोग जो है सेकेंड स्टेप में करना है ऑनलाइन पेमेंट करने में। इसके बाद तीसरे स्टेप में आप सभी को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो देख लेते हैं आगे आप सभी को ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 100 रुपया के आवेदन शुल्क का भुगतान SBI कलेक्ट के माध्यम से करेंगे, यानी कि जैसे ही सेकेंड स्टेप में आएंगे तो आप सभी को वो ऑप्शन मिलेगा SBI कलेक्ट का। तो आप सभी पेमेंट करेंगे तथा प्राप्त होने वाले DU नंबर, एक DU नंबर आप सभी को मिलेगा, उसका उपयोग आप सभी को थर्ड स्टेप में करना है। यानी कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको फर्स्ट स्टेप में मिलेगा उसका उपयोग सेकंड में करना है। सेकंड में जो आप सभी को DU नंबर मिलेगा उसका उपयोग थर्ड स्टेप में करना है। इसके बाद SBI कलेक्ट से ऑनलाइन भुगतान करते समय आवेदक संस्थान का नाम निश्चित रूप से भरेंगे, वहीं जहां पर आप आवेदन कर रहे हैं, जिस वेबसाइट को आप ओपन किए हैं उसी संस्थान का नाम सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद भुगतान किए गए आवेदक शुल्क का प्रिंट आउट जरूर सुरक्षित रखेंगे, जो नामांकन प्रक्रिया के समय मांगा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में आप सभी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो आप सभी अपने आवेदन फॉर्म को निश्चित रूप से यहाँ पर भरेंगे तो ईमेल आईडी पर भी आप सभी को एक मैसेज चला जाएगा, उसे आप प्रिंट आउट जरूर कर लीजिएगा। और हार्ड कॉपी आप सभी को डाक के द्वारा कहीं पर भेजने की ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स से संबंधित कैसे आप सभी को अपलोड करना है। तो देख सकते हैं फोटोग्राफ जो आप सभी को अपलोड करना है, तो यहाँ पर 100 KB में जो है आप सभी को फॉर्मेट में अपलोड करना होगा और वो भी JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी, यानी कि जैसे कि मार्कशीट है ये मेरा, तो यहाँ पर हम सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, उसको स्कैन करेंगे, उसके बाद जो है आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर फ़ोटो स्टेट कर लीजिए, फ़ोटो स्टेट पर अपना सिग्नेचर कर दीजिए, उसके बाद फिर से स्कैन कीजिए, उसके बाद JPG फॉर्मेट में आप सभी को अपलोड करना है। मिनिमम जो है मैक्सिमम जो होगा 100 KB में अपलोड करेंगे, तो 50 से 100 KB के बीच में ही आपको रखना है इसे। इसके बाद आप सभी को इंटर का जो है मार्कशीट अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले मार्कशीट का फोटोकॉपी कीजिए और वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, उसके बाद स्कैन कीजिए। स्कैन आपको जो करना है तो 100 KB के अंदर ही करना होगा JPG फॉर्मेट में, उसके बाद यहाँ पर आप सभी अपलोड कर पाएंगे। बाद नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिजर्वेशन। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपको छूट लेनी है, छूट वाले कैटेगरी से आते हैं, इसके संबंध में हम पहले भी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए। हम तो कहेंगे कि सभी स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद रेसिडेंटल सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए, आपको काम आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपसे मांगा ही जाएगा। तो जब एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे आप अपने ब्लॉक से, तो जाति आवासीय तीनों एक साथ बनवा लीजिए और उसे अनुमंडल से वेरीफाई करवा लीजिए। इसके बाद आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी अगर सही है तो आप यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और सबमिट करेंगे। इसके बाद आगे आप सभी को अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा JPG फॉर्मेट में, जो आप सभी को 50 KB के अंदर ही करना होगा। लास्ट में कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुल होगा और आप अपना रिसीविंग को प्रिंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट से संबंधित चर्चा कर रही है और एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित भी। अब यहाँ पर कितने कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक कॉलेज जो है अपने ही कॉलेज का केवल आवेदन फॉर्म जमा लेंगे, तो इसलिए आप जो आवेदन करेंगे तो किसी एक कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करेंगे। इसका मतलब एक बार में आप एक कॉलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको एक से अधिक कॉलेज में आवेदन करना है तो आपको फिर से दूसरे कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना होगा, यानी कि अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को भरना होगा, आवेदन करना होगा। और आप एक से अधिक कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं है आने वाली। कॉलेज लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए आप अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए kosistudy.com। आपका कुछ इस तरह से होम पेज ओपन होगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर बिहार DLED एडमिशन 2020 ऑनलाइन अप्लाई नोटिस पर क्लिक करना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर और भी जानकारी आप सभी प्राप्त कर सकते हैं, कब मेरिट लिस्ट आएगी, कब क्या होगा, वो सारी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। नीचे आएंगे तो आप सभी को एक लिंक मिलेगा, क्लिक हेयर कॉलेज लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कॉलेज लिस्ट का PDF डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस कॉलेज में कितना सीट है, कौन गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पर देख लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज पहचानने का जो है यहाँ पर नियम है, DIT लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज है। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेज हैं वो सारा कुछ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें प्राइवेट कॉलेज भी शामिल है। तो सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट को ढूंढिए और उस डिस्ट्रिक्ट में ढूंढिए कहाँ पर DIT या PIT लिखा हुआ है, वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज होगा। उसके अलावा भी गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसका भी लिस्ट हम आप सभी को जल्द ही अपलोड कर देंगे, आप सभी देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे स्वीकृति सीट की संख्या कितनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। जहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उस कॉलेज में कितना सीट है, तो 200 या फिर 150 करके गवर्नमेंट कॉलेज को सीट दिया गया है। और प्राइवेट कॉलेज है तो उसको जो है यहाँ पर 50 सीट या 100 सीट करके दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास अगर और भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम कोशिश करेंगे एक एक पॉइंट पर वीडियो बनाने का, जिससे कि आप सभी को कोई भी परेशानी नहीं हो। तो इस तरह से अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
धन्यवाद।